दोस्तों 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम रियल क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 18 नवंबर 2021 का है और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यदि आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कहा गया है 1 2 3 4 5 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले पासे में 1 4 और 3 दे रखा है और दूसरा जो पासा है यहाँ पर 6 1 और 3 दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 और 3 जो है ये दोनों पासे में दिख रहा है। तो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था जब दो पासे में दो संख्या समान समान दिख रहा हो तो बाकी जो बच जाता है वो उसका विपरीत होता है। पहले वाले पासे में आप देख सकते हैं 4 है और दूसरे वाले पासे में 6 है, तो 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4 होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है 4 का विपरीत, तो इसका सही आंसर होगा 6। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में मैग्नेट को HFTIJO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कलप्रीत को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं MAGNET। मैग्नेट को लिखते हैं HFTIJO। अब यहाँ पर देखिए M जो है ये 13वें स्थान पे आता है और H जो है ये 8वें स्थान पे आता है। तो 13 और 8 का अंतर कितना हुआ? 5 का, तो यहाँ पर -5 हुआ। A है F है, A आता है पहले स्थान पर, F आता है छठे स्थान पे। तो यहाँ पर A में हम +5 ऐड करेंगे। यहाँ पर G है और यहाँ पर T है, तो G और T जो है ये रिवर्स दे रखा है। ये क्या है? ये रिवर्स दे रखा है। N है और I है। N जो है ये 14वें स्थान पे आता है और I जो है ये 9वें स्थान पे आता है। तो यहाँ पर 14 में से हम 9 घटाएंगे तो 5 होगा, तो यहाँ पर -5 हुआ। E है और J है, तो E जो है 5वें स्थान पर और J 10वें स्थान पे आता है। तो E में हम 5 जोड़ेंगे तो J होगा, तो यहाँ पर +5 हुआ। यहाँ पर T है और यहाँ पर O है। T है 20वें स्थान पे और O है 15वें स्थान पे, तो यहाँ पर -5 करेंगे तो हो जाएगा O। अब हमें निकालना क्या है? कलप्रीत का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CULPRIT, कलप्रीत। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो सभी ऑप्शन जो है सभी में सबसे पहले XX लिखा हुआ है। अब CX कैसे होगा? तो आप सभी को पता होगा कि C का जो रिवर्स होता है वो X होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाले में भी G का रिवर्स हुआ था T, तो इस वाले में पहले वाला का ही रिवर्स हो गया C का X, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C का X। अब यहाँ पर देखिए U है। क्या आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ध्यान दिया था कि इसमें जो वोवेल था अर्थात AEIOU उसमें +5 ऐड हो रहे थे और जो कॉन्सोनेंट था उसमें -5 हो रहे थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। U जो है ये वोवेल है, इसमें हम 5 ऐड करेंगे। U आता है 21वें नंबर पे, 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26 और 26 में आता है Z। तो यहाँ पर देखिए XZ जो है ये कहाँ पर दे रखा है? इसमें XP है, ये गलत हो गया। इसमें XP है, ये गलत हो गया। और यहाँ पर XZ दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो चलिए 2 और 4 को चेक कर लेते हैं। अब तीसरा दे रखा है L। L जो है ये 12वें स्थान पे आता है, तो इसमें हम 5 घटाएंगे, क्या होगा? 7 होगा। तो 7वें स्थान पे आता है G। तो यहाँ पर देखिए इसमें तीसरे स्थान पे O है, यहाँ पर तीसरे स्थान पर G है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक माइनस का अर्थ होता है जोड़, प्लस का अर्थ होता है विभाजन अर्थात भाग, गुना का अर्थ होता है घटाव और भाग का अर्थ होता है गुना। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? यहाँ पर दे रखा है 144, तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 144। फिर गुना दे रखा है और क्वेश्चन में कहा गया है कि गुना का अर्थ होता है घटाव, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे 35 है।
फिर दे रखा है प्लस। प्लस का अर्थ क्या होता है? प्लस का अर्थ होता है विभाजन अर्थात भाग। 7 है तो 7 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए भाग दे रखा है तो भाग को क्या लिखते हैं? भाग को लिखते हैं गुना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुना 12। फिर माइनस है, क्वेश्चन में कहा गया है माइनस को जोड़ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे +3। अब यहाँ पर 35 में 7 से भाग देंगे, कितना होगा? 5 होगा। और यहाँ पर गुना दे रखा है तो 5 को हम 12 से गुना कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 144 में से जब हम 60 घटाएंगे तो कितना होगा? 84 होगा। और यहाँ पर 84 में हम +3 ऐड कर देंगे तो 87 होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है। पहले में है UKT, दूसरा है PFO और तीसरा है KAJ। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सभी जो है यहाँ पर इसका पहला लेटर देखेंगे। तो पहला वाला में U है, दूसरे वाले में क्या है? P है, तो यहाँ पर P लिखेंगे। और तीसरे वाले में क्या है? K है, तो यहाँ पर K लिखेंगे। यहाँ पर U है 21वें स्थान पर और P है 16वें स्थान पे, तो यहाँ पर डिफरेंस -5 का है। P है 16वें स्थान पे और K है 11वें स्थान पे, तो यहाँ पर डिफरेंस -5 का है। तो यहाँ से भी हम -5 करेंगे। K है 11वें स्थान पर, 11 में से हम 5 घटाएंगे, कितना होगा? 6 होगा। और छठे स्थान पर क्या आता है? छठे स्थान पर आता है F, तो यहाँ पर सबसे पहले F हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें F नहीं है, इसमें F नहीं, ये दोनों कट गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पे है K, तो यहाँ पर K लिखेंगे। इसमें देखिए दूसरे नंबर पे F है तो F लिखेंगे। और इसमें क्या है? A है, तो यहाँ पर A लिखेंगे। K आता है 11वें नंबर पे और F आता है छठे नंबर पे, तो 11 में से 6 गया तो -5। F आता है छठे नंबर पे और A आता है पहले नंबर पे, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है? -5 का है। तो यहाँ पर हम A से माइनस करेंगे। A या तो पहले स्थान पे आता है या फिर 27वें स्थान पे आता है। तो यहाँ पर हम 27 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 22 होगा। और 22वें स्थान पे क्या आता है? V आता है। यहाँ पर देखिए F के बाद V दे रखा है, तो ऑप्शन A जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई किससे संबंधित होगा? फैक्ट्री में उत्पादन क्या आता है तो रसोई में क्या होगा? रसोई में खाना को पकाया जाता है, तो यहाँ पर रसोई का संबंध पकाने से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं और हमें इसे सजाना है आरोही क्रम में, या फिर कह सकते हैं कि इसे डिक्शनरी की तरह सजाना है। जो पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में है MON MON MON, ये सभी में दे रखा है MON। तो यहाँ पर उसके बाद देखेंगे N के बाद क्या है। पहले वाले में है NK, दूसरे वाले में है NE, तीसरे वाले में है NO, चौथे में है NA और 5 में है NS। तो सबसे पहले क्या आएगा? NA वाला आएगा। NA किस में है? चौथे नंबर में है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 4। A वाला हो गया। अब देखिए A के बाद क्या आता है? दूसरे में देखिए NE है, चौथे में है, पहले में है NK, तीसरे में है NO और 5वें में है NS। तो पहले क्या आएगा? पहले NE वाला आएगा, तो यहाँ पर होगा 2। अब देखिए 1, 3 और 5, पहले वाले में है NK, चौथे में है NO और 5वें में है NS। पहले क्या आएगा? NK आएगा, तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा? 1। फिर NO वाला आएगा, फिर 3 हो जाएगा, लास्ट में आएगा NS वाला, लास्ट में होगा 5। तो यहाँ पर 4, 2, 1, 3, 5 ये कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, 2 इसका सही आंसर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एसएससी के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है।
16, 17, 25, 52, 116 और 243। यहाँ पर एक संख्या जो है इसमें से गलत है, और वो गलत क्या है हमें ये ढूंढना है। 16 और 17 का डिफरेंस कितना होता है? 1 का होता है। 17 और 25 का डिफरेंस 8 का। 25 और 52 का डिफरेंस 27 का। 52 और 116 के बीच डिफरेंस कितना का है? तो यहाँ पर इसका डिफरेंस है 64 का। 116 और 243 के बीच डिफरेंस कितना है? 127 का है। अब यहाँ पर देखिए, एक जो है ये 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 जो है ये 4 का क्यूब है। फिर क्या होगा? 5 का क्यूब होना चाहिए। 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 127। तो गड़बड़ कहाँ पर हुआ? 243 में। यहाँ पर 243 के बदला क्या होना चाहिए? 241 होना चाहिए, क्योंकि 116 में जब हम 125 को जोड़ेंगे तो 241 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी आकृति आएगी, हमें ये निकालना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले वाले में जो है एक सर्कल दे रखा है, अंदर में यहाँ पर सर्कल है। दूसरे वाले में देखिए 2 सर्कल दे रखा है। तीसरे वाले में देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 सर्कल दे रखा है। तो यहाँ पर चौथा जो होगा इसमें क्या होगा? इसमें 4 सर्कल होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि 4 सर्कल जो है ये किस में है। पहले वाले में 4 सर्कल है और दूसरे वाले में 4 सर्कल है। तीसरे वाले में 2 सर्कल है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। और देख लीजिए चौथे वाले में भी 2 सर्कल है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को चेक करना है। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर लकीर देखिए, पहले वाले में 1 लकीर है, दूसरे वाले में 2 लकीर है, इसमें 3 लकीर है। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 लकीर होगा। पहले वाले में मात्र 3 लकीर है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसमें देखिए 4 लकीर है, तो ये वाला सही होगा। तो यहाँ पर भी दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक और भी देख सकते हैं, पहले वाले में ये इस तरह से जा रहा था, दूसरे वाले में ऊपर तरफ गया, फिर यहाँ से तिरछा हो गया, फिर अब कहाँ पर होगा? अब ये इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर भी दे रखा है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में ये आकृति कहाँ पर है हमें ये ढूंढना है। चलिए ऑप्शन 1 में देखिए, ये आकृति जो है यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये जो यहाँ पे डॉट दे रखा है ये ऊपर में दे रखा है, तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, हमें इस तरह से निकालना है, यहाँ पर डॉट होना चाहिए। इसमें देखिए ये लकीर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी गलत। यहाँ पर देखिए ये भी ऊपर से बन रहा है, तो ये भी गलत। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बन रहा है और ये डॉट है, यहाँ पर डॉट दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन में कहा गया है 6 मित्र PQRSTU एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। S, U और Q के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर एक हम सर्कल बना लेते हैं। 6 आदमी बिठाना है, 1 2 3 4 5 6। कहा गया है S जो है ये U और Q के बीच में बैठा है। यहाँ पर हम S को बिठा देते हैं, यहाँ पर Q को बिठा देते हैं और यहाँ पर U को बिठा देते हैं। तो S जो है ये U और Q के बीच में बैठ गया। फिर कहा गया है P जो है ये S के बाएं दूसरे है। P जो है ये S के बाएं दूसरे, तो यहाँ पर S के बाएं इधर होगा, तो यहाँ पर होगा क्या? P। फिर कहा गया है T के दाएं दूसरे स्थान पे है। P जो है ये S के बाएं दूसरे स्थान पे हो गया और T के दाएं, तो यहाँ पर T होगा, इसके बाएं 1 और बाएं 2 P, तो यहाँ पर T बैठ जाएगा। फिर कहा गया है Q T और S के बीच बैठा है। Q जो है वो T और S के बीच बैठा है, यहाँ पर देख सकते हैं बैठा हुआ है T और S के बीच Q। फिर आगे देखिए, आगे कहा गया है
एस के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पर एस दिख रहा है, इसके सामने ये बैठेगा। अब देखिए कौन सा आदमी बच गया है, पी क्यू आर एस टी यू, तो पी यहाँ पर आ गया, क्यू यहाँ पर आ गया, आर यहाँ पे बच गया, तो आर यहाँ पर बैठ गया। तो यहाँ पर कहा गया है एस के विपरीत एस के सामने, तो यहाँ पे एस के सामने आर होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक जो है असंगत है। तो उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है, जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर देखिए ZUP दे रखा है, LGB है, FAU है और MHC है। तो हम पहले वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। चेक करेंगे लास्ट से, PUZ, P आता है 16वें नंबर पे, U आता है 21वें पे और Z आता है 26वें पे। तो 16, 5, 21 और 21, 5, 26, इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस। BGL, तो B आता है दूसरे स्थान पे, G आता है 7वें स्थान पे और L आता है 12वें स्थान पे। 2 और 7 के बीच 5 का डिफरेंस और 7 और 12 के बीच 5 का डिफरेंस। अब तीसरा देखिए, U है, A है और F है। U आता है 21वें स्थान पे, फिर क्या होगा, 21 में हम जोड़ेंगे 5, तो 21, 5, 26 होगा। 26वें नंबर पर क्या आता है, Z आता है, तो यहाँ पर A के स्थान पर क्या होगा, A के स्थान पर Z होना चाहिए। फिर Z में हम 5 जोड़ेंगे तो E होगा, तो ये इस तरह से यहाँ पर E होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है तीसरा वाला ये गलत हो गया। अब चौथा भी चेक कर लीजिए, C है, H है, M है, तो C आता है तीसरे स्थान पे, H आता है 8वें स्थान पे और M जो है ये आता है 13वें स्थान पे। तो 3 और 8 के बीच 5 का डिफरेंस और 8 और 13 के बीच 5 का डिफरेंस। तो इस तरह से ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी अनिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रोहित की रैंक जो है ये किरण और सीमा के बीच में है, तो ये आ गया किरण और सीमा के बीच रोहित। फिर कहा गया रोहित चौथी रैंक पर है, तो यहाँ पर ये रोहित चौथे पे होगा, तो चौथा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, पहला यहाँ पर आएगा। फिर कहा गया है जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी है, जया और सीमा के रैंक के बीच 2 विद्यार्थी है, तो यहाँ पर सीमा है, जया कहाँ पर होगा, 1, 2, यहाँ पर हम जया को मान लेते हैं, तो जया और सीमा के बीच 2 विद्यार्थी आ गया। फिर कहा गया है सभी 6 विद्यार्थी के बीच जया सबसे निचली रैंक पर है, जया जो है सबसे निचले है, तो ये यहाँ पर आ गया सबसे नीचे। फिर कहा गया मनीष की रैंक अनिमा की रैंक से ठीक ऊपर है, तो यहाँ पर मनीष की रैंक जो है ये अनिमा के रैंक से ऊपर हो गया, तो यहाँ पर जो है ये सबसे ऊपर हो गया और यहाँ पर है सबसे नीचे हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5वीं रैंक पर कौन है, तो पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पर आ गया के अर्थात किरण, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कटिंग का आ गया। यहाँ पर एक कागज है, इसको 4 भाग में पहले मोड़ लिया जाता है और मोड़ने के बाद ये भाग बच जाता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए यदि हम इसे खोलेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड वाला पार्ट है यहाँ से इसे नहीं काटा गया है, तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये चारों साइड जो होगा यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर बीच में जो डब्बा दिख रहा है ये यहाँ पर 4 डब्बे बनेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से भी काटा गया है और यहाँ से भी काटा गया है, तो एक यहाँ से कटेगा, ठीक है, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा और एक यहाँ से कटेगा। अब ये देखिए ये वाला कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन 1 तो गलत हो गया क्योंकि इसमें ये चारों साइड से कटा हुआ है। 2 में देखिए यहाँ पर 2 भी कटा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा वाला जो है ये चारों साइड से कटा हुआ नहीं है तो ये सही हो जाएगा। चौथा में देखिए चौथा भी यहाँ से कटा हुआ है तो चौथा भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी, वन और वृक्ष दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है एक पृथ्वी है। वन, तो वन पृथ्वी के अंदर आएगा, तो यहाँ पर ये आ गया वन। फिर दे रखा है वृक्ष, तो वृक्ष जो है कुछ वृक्ष ये वन में भी होते हैं और कुछ वृक्ष देखते होंगे कि घर के आसपास भी होंगे। तो वृक्ष जो है ये वन में भी आएगा और वन से बाहर भी आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वृक्ष है, इसका थोड़ा भाग जो है जंगल में है वृक्ष, और कुछ वृक्ष जो है ये वन के बाहर है, लेकिन सभी पृथ्वी में ही है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आकृति कहाँ पर बना है, ये तो नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आकृति हो जाए इससे सेम मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 11 को 121 बनाया गया है, तो 17 को क्या बनाया जाएगा। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, फिर 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होता है 289। यदि आप आज के टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 50 तक टेबल, 50 तक का स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में SLAM को 573639 लिखा जाता है और TOY को 604575 लिखा जाता है। तो CLEAR को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए S जो है इसका स्थान आता है 19वां। 19 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 57 दे रखा है। तो यहाँ पर C आता है तीसरा, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा। फिर देखिए L है, L का स्थान होता है 12। 12 को हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 36 दे रखा है। तो यहाँ पर L है तो L को भी हम 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। फिर E दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है A का स्थान होता है 1। 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है। और M का स्थान होता है 13, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 39 दे रखा है। इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। E होता है 5वें नंबर पे, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 15। A आता है पहले स्थान पे, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3। और R होता है 18वें स्थान पे, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54। यहाँ पर देखिए 93 61 53 54 ये कहाँ पर दे रखा है। तो 93 61 53 54 ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यहाँ पर देखिए कहा गया है रबली का कोई भाई नहीं है, गरिमा अर्जुन की पत्नी है। तो एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें कि यदि कोई पुरुष होगा लड़का होगा तो उसके लिए हम प्लस यूज करेंगे, यदि कोई लड़की होगी औरत होगी तो वहाँ पर हम माइनस का यूज करेंगे। यदि 2 कपल की बात हो रही हो अर्थात माता पिता पति पत्नी तो यहाँ पर हम इस तरह से टेढ़ा लकीर का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहा गया है कि रबली का कोई भाई नहीं है, गिरिमा अर्जुन की पत्नी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिरिमा, पत्नी है तो माइनस करेंगे, किसकी, अर्जुन की है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्जुन। यहाँ पर हम कहे थे कि पति पत्नी के लिए थोड़ा सा टेढ़ा लकीर का यूज करेंगे और जहाँ पर भाई बहन होगा वहाँ पर हम सीधा लकीर यूज करेंगे। फिर कहा गया है जाकिर मालवी का पति है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाकिर, पति है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, किसका है, मालवी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मालवी। पति पत्नी है तो इसके लिए हम टेढ़ा लकीर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर कहा गया है छाया रबली की पुत्री है। छाया जो है ये रबली की पुत्री है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं छाया, किसकी पुत्री है, रबली की। तो ये एक स्टेप नीचे जाएगा, पुत्री है छाया तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। फिर कहा गया है फातिमा अर्जुन की पुत्री है। तो यहाँ पर अर्जुन है तो यहाँ पर इसके नीचे आ गया क्या, फातिमा, अर्जुन की पुत्री होगा। यहाँ पर ये प्लस होगा, अर्जुन क्या होगा, पिता होगा। फिर कहा गया है मालवी रबली की माँ है। मालवी जो है ये रबली की माँ है, ये है रबली तो इसकी माँ हो गई तो ये माइनस हो जाएगा। फिर कहा गया है गिरिमा छाया की मौसी है। यहाँ पर है गिरिमा और यहाँ पर है छाया, तो छाया की मौसी कैसे होगी, छाया की मम्मी की
बहन होगी। यहाँ पर दे रखा है रबली और यहाँ पर है छाया। यदि हम मान लेते हैं कि रबली जो है ये छाया की माँ है, तो इसकी माँ की बहन जो होगी वो छाया की मौसी होगी। तो यहाँ पर हो गया गरिमा, फिर यहाँ से हो गया, अब ये वाला को हम यहाँ पे उतार दे रहे हैं। फिर कहा गया है गरिमा का जाकिर से क्या संबंध है। यहाँ पर हो गया गरिमा और यहाँ पे हो गया जाकिर। तो यहाँ पर जाकिर की पत्नी हुई है और पत्नी का ये बेटी, तो ये भी इसका बेटी होगा। तो क्या होगा, जाकिर का ये गरिमा बेटी हो जाएगी अर्थात पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में CALM काम को DCOQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कुक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C है और यहाँ पर D है, इसमें +1 हुआ, A है C है तो यहाँ पर +2 हुआ, L है और O है तो यहाँ पर +3 हुआ, M है 13वें स्थान पे और Q है 17वें स्थान पे तो +4 हुआ। इस तरह से हम यहाँ भी करेंगे। C में +1 करेंगे तो D होगा, O में +2 करेंगे तो PQQ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए DQ कहाँ पर दे रखा है, इसमें DQ नहीं है, इसमें DQ नहीं है, इसमें भी DQ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा DQRO, ये इसका सही आंसर होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर DLGN पहले वाले में है, PXZS इसमें है, HPRK इसमें है और TWAT इसमें है। ये कैसे हुआ, चलिए यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर D है, यहाँ पर N है, कितना का डिफरेंस हुआ, D आता है 4वें पे, N आता है 14वें पे, 10 का डिफरेंस। यहाँ पर PZ है, P आता है 16वें पे, Z आता है 26वें पे, 10 का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए TD है, T आता है 20वें पे और D आता है 4वें पे। यदि हम इसे रिवर्स करें तो D जाता है कहाँ पर, 30वें पे, तो यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस हुआ। अब यहाँ पे क्रॉस चेक करिए, G है L है, G है 7वें पे और L है 12वें पे, तो कितना का डिफरेंस कहेंगे, 5 का डिफरेंस। S है X है, S आता है 19वें पे और X आता है 24वें पे, डिफरेंस कितना, 5 का, तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस होगा। W आता है कहाँ पर, 24वें पे, तो 24 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 29। तो W के बाद क्या होगा, X Y Z A B, तो यहाँ पर B होगा इसका सही आंसर। वाट के स्थान पर B होना चाहिए। W में जब हम 5 जोड़ेंगे तो वो B आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है 1 2 9 64, फिर वाट दे रखा है, इसे कैसे करेंगे। 1 है तो 1 पे पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यदि हम किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगा दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। मान लीजिए हम संख्या मान लेते हैं 50, इसके पावर लिख दिए 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 है, यदि हम 2 के पावर 1 करें तो क्या होगा, 2 होगा। 9 दे रखा है, यदि हम 3 के पावर 2 करें, 3 गुना 3 कितना होगा, 9 होगा। फिर 64 दे रखा है, यदि हम 4 के पावर 3 करें, 4 गुना 4 गुने 4 तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फिर क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे 4 पे पावर 3 है तो यहाँ पे 5 पे पावर 4 होगा। अब गुना कीजिए, 5 गुने 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, पंचे 125 और 125 को 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 625। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है रोहित अपनी मासिक आय का 15% कल्याण निधि में दान करता है। शेष आय निम्नलिखित तरीके से खर्च की जाती है, भोजन पर 35%, किराए पर 20%, बिलों पर 17%, कपड़े पर 8% और शेष को बचत के रूप में रखा जाता है। यदि प्रत्येक माह बचाई गई धनराशि 14,620 रुपया है तो रोहित की मासिक आय कितनी है। यहाँ पर हमें रोहित की मासिक आय निकालनी है। दिया क्या है, बचत दे रखा है 14,620, निकालना है मासिक आय। यदि हम मान लेते हैं कि मासिक आय 100 रुपया है, ठीक है,
फिर कहा गया है कि मासिक आय का 15% कल्याण निधि में दान करता है। तो इसका 15%, यदि 15% दान कर दिया तो बचा कितना, 85% बच गया। तो यहाँ पर जितना बचत होगा हमें वो लिखना है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर भी बचत दे रखा है। तो बचा कितना, 85%। 85% को यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो ये होता है 17/20। फिर आगे देखिए, शेष आय का निम्नलिखित तरीके से खर्च किया जाता है। भोजन पर 35% खर्च करता है, किराए पर 20%, बिल पर 17% और कपड़ों पर 8%। तो यहाँ पर सभी को जोड़ लीजिए। 35-20 कितना हुआ, 55, 55-17 कितना हुआ, 72, और 72 8 80। 80% जो है ये बाकी खर्च कर देता है। जब 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, कहेंगे 20% बच गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5। ये सब क्या है, ये सब बचत है, और यहाँ पर भी बचत दे रखा है। तो ये दोनों बचत जो है ये बराबर हो जाएगा 14,620, क्योंकि हम यहाँ पर भी बचत लिखे हैं और ये भी बचत है। चलिए इसको अब काट लीजिए। 17 से काटेंगे इसको तो 17 8 कितना होता है, 136 होता है। बच गया 10, 10 पे 2 102, 17 छक्का 102, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 उतार देंगे, तो ये 860 हो गया। यहाँ पर है x/20 × 5, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 860 है तो 860 लिखिए। ये दोनों क्रॉस है तो गुना 5 होगा और ये गुना 20 होगा। तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। और 860 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 860 पे डबल 0 बिठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 86,000। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 86,000 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ पर दे रखा है इससे इस तरह से लिखा गया है, तो इससे किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले I है, यहाँ पर N है, फिर N है, यहाँ पर I है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दोनों जो उल्टा हो गया। यहाँ पर इसको पहले लिख लीजिए, INSERT। तो यहाँ पर क्या लिखा है, NIXZTR। अब यहाँ पर देखिए TT क्रॉस हो गया और RR क्रॉस हो गया। हमें निकालना किसका है, सेकंड का, तो SECOND सेकंड लिखिए। D जो है ये पहले आएगा और N जो है ये बाद में जाएगा। यहाँ पर देखिए DN किस में लिखा है, तो DN जो है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में DN दे रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें 3 लाइन दे रखा है, 64/22 27, 216 वाट 343, 512 40 125। ये जो पहला लाइन है, दूसरा लाइन है और तीसरा लाइन है, ये किसी न किसी तरह से एक समान है। ये समान कैसे है वो हमें निकालना है। यहाँ पर वाट दे रखा है, वाट के स्थान पर क्या आएगा हमें वो निकालना है। यहाँ पर देखिए 64 12 27 दे रखा है, ठीक है। तो 64 12 27 ये कैसे हुआ, 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है और 27 लास्ट में है ये 3 का क्यूब होता है, और 4 3 को गुना करते हैं तो बीच वाला संख्या 12 आता है। अब दूसरा देख लीजिए 216, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे। 343 ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। आप लोग क्यूब जरूर याद कर लीजिएगा। तो 6 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं। 512 जो है ये 8 का क्यूब है और 125 ये 5 का क्यूब है, और 8 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 40, जो कि बीच में 40 दे रखा है। तो यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या आएगा, 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का दे रखा है। कहा गया है कि सभी फल तना है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये फल है। सभी फल जो क्या है, ये तना है, तो यहाँ पर तना हो गया। फिर कहा गया है कुछ फल पत्तियां हैं, तो फल का कुछ भाग जो है ये पत्ती हो जाएगा। तो कहा गया है कुछ तने पत्तियां हैं, तो यहाँ पर ये बड़ा पार्ट तना का है, ये पार्ट पत्तियां का है। तो यहाँ पर दिख रहा है ये जो पार्ट है ये तना जो है ये पत्तियां है, तो निष्कर्ष 1 जो है ये सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए
कुछ पत्तियां फल है, पत्ती यहाँ पर दे रखा है, फल यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है, ये फल भी जो है ये पत्ती है, पत्ती भी फल है। तो यहाँ पर निष्कर्ष 2 जो है ये भी सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही होगा। ये कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप डेली इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये मिरर इमेज का है। मिरर हमेशा इस तरह से रखा रहता है, तो डो को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जड़ जो है, जड़ को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं, देखते जाइएगा। जी है तो जी को हम मिरर इमेज में किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। वाई है तो वाई जो है मिरर इमेज में सेम सेम रहता है। टी है, टी भी मिरर इमेज में सेम सेम रहता है। और 6 जो है, 6 को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए ये कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। शुरू में 2 जो है ये नीचे तरफ आना चाहिए, तो ये ऊपर तरफ है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये इसमें तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।